अमेरिका का और भारत का मामला है और ये टैरिफ 50% तो हो गया, ये तो इससे ऊपर ही बात जा रही है। उन्हें चीन पे ऊपर ज़्यादा बल्कि उनका फोकस है, तो इंडिया को, भारत को ये खास तौर पे अमेरिका को ये देखना होगा कि पहले ही टैरिफ वॉर एक चल रही है। और मोदी जी ने भी एक ऐसा मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिंदगी भर याद रखेगा। पहला, इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मोदी जी क्वाड की मीटिंग को स्किप करने के साथ साथ उन्होंने बोल दिया कि वो चाइना आएंगे 31 अगस्त को, क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रंप साहब जो अभी कर रहे हैं, ही इज ऑन अ हाई टेस्टोस्टेरोन, और उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब किया है। जो मर्जी भारत को कंडेम करें, और जाहिर है बहुत कुछ कंडेमनेबल है, बट लुक एट देम, वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली कितनी की दे रहे हैं। किसान को वो 24 घंटों में 8 घंटे जो है वो बिजली फ्री देते हैं। 4 रुपए से लेके 11 रुपए तक रेंज करता है मुख्तलिफ स्लैब में उनका एक यूनिट। हम कैसे फायदा उठाएंगे? हम तो जो है ये जो भी आपके सामने ये कहानी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया ये कहे कि मैं रूस से तेल लेना भी छोड़ दूंगा या मैं हथियार सप्लाई करना छोड़ दूंगा रूस को, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ भी कोजी अप होते रहें। ये नहीं होगा। इंडिया ने ये शर्त लाजमी रखनी है कि अगर आप हमें रूस से दूर कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से दूर होना पड़ेगा। एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना नीड्स टू कार्व आउट अ मैकेनिज्म। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आज ही ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुझे ट्रेड बैरियर से रिलेटेड कोई अगर कॉल करना होगा तो मैं मोदी साहब को करना पसंद करूंगा रादर देन किसी और लीडर को। जो उनकी अपनी निकी हेली हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, उन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं ट्रंप को कि तुम डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकते हो। भारत हमारा अलाई है, उसको तुम दबा रहे हो, और अपने कंट्री में तो तुम चाइना जिसको दुश्मन मानते हो। यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, वो तमाम बच रहे हैं। किसी ने 15% पे जा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने बुधवार को रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ यानी शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिका में लगने वाला शुल्क अब बढ़कर 50% हो गया है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25% वाला टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। अमेरिका के इस कदम पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है, और इसके साथ ही भारत ने ट्रंप को बहुत बड़ा झटका भी दिया है और ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी चीन में होने वाले एससीओ समिट में जा रहे हैं, जहां शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करेंगे और साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जवाबी रणनीति के तौर पर भारत अब अकेला नहीं है, बल्कि ब्रिक्स जैसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए संयुक्त कदम उठाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। जो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि इसमें ही अगर आप मुझे ये भी समझा सकें हमारे लोगों को जो हमें देख रहे और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका से, क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से। नहीं, देखिए, मैं तो भारत की जो मानसिकता है उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि हम किसी से दोस्ती इसलिए नहीं करते या दुश्मनी इसलिए नहीं करते कि आप उनके नज़दीक जा रहे हो या आप उनके दूर जा रहे हो। हमारा ये अगर कोई हम लेवरेज रखते हैं वो यही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म का टूल एज एन इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने से दुनिया रोक सके तो रोके। हम बाकी पाकिस्तान के कोई इसमें थोड़े हम ये अमेरिका से करें कि हमसे दोस्ती रखनी है तो आप पाकिस्तान से दोस्ती मत रखो, या हम चाइना से कहें कि हम एससीओ में तभी आएंगे जब पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं होगा। ऐसे बातें हम नहीं करते। इससे ज्यादा आपकी कोई अमेरिका की क्या दिलचस्पी होगी आप में? आप कौन सा गुड्स बना रहे हैं, कौन सी आपकी सर्विसेज हैं जिसका कि इंटरनेशनल डिमांड है और वो ट्रेड को बढ़ावा दे देगी? कुछ ऐसा नहीं होने वाला। द ट्रांजैक्शन विल रिमेन द सेम कि हम ईरान में, इराक में, मिडिल ईस्ट में, हम इजराइल में आप कोई परेशानी ना करें, और कोई ऐसे अगर संगठन बन रहे हैं जो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आप उनके खिलाफ जाके आप एक्शन कर लें। यही ट्रांजैक्शन रहेगा पाकिस्तान और अमेरिका का। इससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चाइना हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रम्प साहब जो अभी कर रहे हैं, ही इज ऑन अ हाई टेस्टोस्टेरोन, और उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब किया है। तो अब उसमें यह भी देखना है कि अमेरिका एज अ रिलायबल पार्टनर, बिकॉज दो काम कर रहे हैं ट्रम्प साहब यही नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आप अमेरिका में लाएंगे गुड्स तो ट्रेड या सर्विसेज तो हम टैरिफ लगाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से या ऐसे कंट्रीज से आप बाई करेंगे जो हमारा फ्रेंडली नहीं है तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। दो कॉन्सिक्वेंस है, आप समझ रही है ना। एक है टैरिफ कि अमेरिका में आना है तो 25% का टैरिफ दो, अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करना है तो 25% का टैरिफ दो। दूसरा ये है कि अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीदा तो फिर हम जो है प्यूनिटिव टैरिफ लगा देंगे। तो ये फिर इस तरीके से दुनिया में सामान नहीं चलते, दुनिया में ट्रेड नहीं चलते। रशिया से आपकी दुश्मनी है, हमारी नहीं, जैसे पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, अमेरिका की नहीं। वी हैव नेवर आस्क्ड पाकिस्तान अमेरिका टू नॉट टू बी फ्रेंड्स विथ पाकिस्तान। जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया कि आपने पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिए थे, या उस दौरान पाकिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे? आपने तो अपनी नेवल फील्ड भेज दी थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। सो आई थिंक कि ये एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना नीड्स टू कार्व आउट मैकेनिज्म। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आज ही ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुझे ट्रेड बैरियर से रिलेटेड कोई अगर कॉल करना होगा तो मैं मोदी साहब को करना पसंद करूंगा रादर देन किसी और लीडर को, यानी अमेरिका को वो कह रहे। बाकी किसी और लीडर में उन्होंने कहा बाकी लीडर्स को भी मैं करूंगा, बट ही सेड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ट्रम्प आई वुड प्रेफर टू कॉल शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी। दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट इज। तो ठीक है, अब अगर दुनिया को ट्रम्प साहब एक टफ टाइम देना चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर को, नॉट वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर को अगर वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, सो फिर लेट्स सी कि क्या होता है इसका फाइनल जो कम आउट, जो फाइनल इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच जी। लेकिन सर चाइना हो चाहे भारत हो, एक नजर तो खास रखी होगी अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर कि अब दोनों मिल गए हैं, या चाहे लंबे टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन बहरहाल इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। और भारत के बारे में जो स्टेटमेंट आ रही है वो आप देख ही रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त चाइना भी सोच रहा होगा कि पाकिस्तान आखिर है किस कैंप में, और क्या पाकिस्तान बैलेंस कर पाएगा कि वो एक तरफ अमेरिका से भी ताल्लुक रखे और दूसरी तरफ चाइना को भी खुश करे? नहीं, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती पाकिस्तान की क्या हेल्प कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है। अगर जवानी जमा खर्च करने से पाकिस्तान की सपोर्ट हो जाती है तो फिर सब सपोर्ट कर रहे हैं। सर तारीफ तो हो रही है ना सर, ये वही ट्रम्प है जो कह रहे थे जी 33 बिलियन पाकिस्तान खा गया, और आज वो जो है वो ना सिर्फ ये कि वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं ऑयल निकल आएगा, कभी कहते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है वो बड़ी जबरदस्त है, उसकी तारीफ की जा रही है, कभी फील्ड मार्शल को बुला के लंच किया जा रहा है। तो सर चीजें तो पॉजिटिव वो दिखा रहे हैं। अब कितने अरसे के लिए वो तो मैं जाहिर कुछ नहीं कह सकती। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके फील्ड मार्शल जो आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि वो ईरान में उस समय अटैक का टाइम चल रहा था। ही डिडंट वांट एनी डिस्टरबेंस, क्योंकि इजराइल ईरान का वॉर एकदम एट पीक पे था उस समय। तो उन्होंने पाकिस्तान को सबक दिखाने के लिए बताया था कि भाई, बुलाया था कि भाई तुम न्यूट्रल रहना वरना यू नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। बात खत्म हो गई। मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक अजीब कंट्री है जो इस बात से खुश होता है कि मेरे लिए प्रशंसा कर दिया। और मोदी जी ने भी एक ऐसा मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिंदगी भर याद रखेगा। पहला, इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मोदी जी शायद क्वाड की मीटिंग को स्किप कर रहे हैं, और क्वाड की मीटिंग को स्किप करने के साथ साथ उन्होंने बोल दिया कि वो चाइना आएंगे 31 अगस्त को, यानी कि वो ट्रिप इनका कंफर्म हो गया है। जो पहले ये था कि आएंगे या नहीं आएंगे। एक चीज क्लियर है, मोदी जी बैंड डाउन करने वाले नहीं हैं, और इसका असर आपको दिखना शुरू हो गया है अमेरिका में। जो उनकी अपनी निकी हेली हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, उन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं ट्रंप को कि तुम डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकते हो, भारत हमारा अलाई है उसको तुम दबा रहे हो, और अपने कंट्री में तो तुम चाइना जिसको दुश्मन मानते हो उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो।